क्या कीमत मिल रही है 2 रोटियों की? 20 रुपए कीमत है एक रोटी। रुपए की एक रोटी, एक। 40 रुपए की 2 रोटी। 40 रुपए की 2। वैसे बनती तो नहीं है। 14 रुपए एक रोटी की कीमत है। असल में ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जहाँ पे इतनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने स्टॉल हटवा दिए हैं, लोगों के जो रिस्क लगा हुआ था वो उठवा दिया। चलें वो ठीक है, वो आपके ज़ात का खात्मा। हाँ, तो वो कुछ लोगों का रिस्क भी लगा हुआ था, जो भी था, चलें वो अलग बात है। लेकिन अब गरीब आदमी ने, मैं परदेसी बंदा हूँ तो मैंने तो रोटी खानी है। अब वो रोटी जो है 20 रुपए की मिलेगी, पहले मैं 2 रोटियाँ 30 की लेता था, अब जो है वो 40 की मेरी है। तो इसमें काफ़ी इन चीज़ों पे हम जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं, इसको हटा दो, इसको गिरा दो, उसको गिरा दो, तो इन चीज़ों से नहीं कुछ होता। गरीब जो इस जितना भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसमें गरीब ही कुचला जा रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें ना, रोटी कीमतें बढ़ाएंगे तो मज़दूरों को नुकसान होगा, नहीं बढ़ाएंगे तो ये बेचारे तंदूर वालों को नुकसान होगा। अब कहीं भी ये लोग कह रहे हैं कि रोटी आप जो है वो कंट्रोल कीमत में बेचें या पे सरकारी कीमत में दें 14 रुपये, लेकिन अगर हम इनकी बात सुने तो इनको कहीं भी गैस जो है वो सरकारी नर्क के मुताबिक नहीं मिलती है। 241 रुपये में कहीं लाहौर में LPG गैस नहीं मिल रही। इसके अलावा 20 किलो के आटे का थैला कहीं भी लाहौर में कंट्रोल कीमत में नहीं मिल रहा, हर एक का मुख्तलिफ रेट है। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। सब्ज़ी की दुकान पे आप चले जाएं, आपको हर सब्ज़ी, टमाटर आजकल इतने महंगे मिलेंगे, आपको रेट लिस्ट में बड़ा अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप ख़रीदने चाहेंगे तो आपको तब टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। बड़ा गोश्त, छोटा, कोई भी चीज़ यहाँ पर कंट्रोल कीमत पर नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कहीं आपको लगता है रिलीफ मिला है हमारे लोगों को? रिलीफ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि रिलीफ तो तब मिलेगा ना जब इम्प्लीमेंट होगा। अब एक 15 रुपये है तो वो 20 रुपये अगर वो सेल दे रहा है तो उसमें तो रिलीफ क्या मिलेगा? या तो उनको भी रिलीफ दिया जाए कि जिनका तंदूर है, जिन्होंने आटा लेके आना है, या तो उनको रिलीफ देंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा ना। बिल्कुल सही है। आप जॉब क्या करते हैं? मैं फार्मेसी पे जॉब करता हूँ बेसिक। हाँ जी। कितनी तनख्वाह है? मेरी सैलरी 35,000 है और मैं आपको सही बताऊँ मेरी एज 38 है, टिल अनमैरिड। ठीक है, तो सारी ज़िंदगी इधर लाहौर में गुजर गई है, ऐसे कभी इधर कभी उधर। अब फार्मेसी पे जॉब कर रहा हूँ, अभी दोबारा मैं रीज्वाइन के लिए आया हूँ। मैं 35 में तो बता रहा हूँ ना, तो अब मैं बता रहा हूँ, मैं अब 35 में क्या, एक तो मेरा अपना घर भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद कैसे लाहौर में सरवाइव कर रहे हैं? मैं सर्वाइव तो अब करना है ना। अब मेरा बैकग्राउंड है चिश्तियाँ, मेरा बैकग्राउंड है बेसिकली, मैं चिश्तियाँ से हूँ। अब वहाँ पे मैं स्टोर पे, मैं 1 साल बाद आया हूँ, वहाँ पे मैं स्टोर पे जॉब करता था। अब वहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी देते थे और 17,000 सैलरी थी। अब मैंने कहा इससे तो मैं पे लाहौर ही कम से कम 36 है यहाँ। कोई मुतालबा करना चाहते हैं CM साहब से? जी मैडम, मैं एक मुतालबा करना चाहूँगा कि आपने, ठीक है, कर्जा स्कीम जो है ना, वो लोन स्कीम काफ़ी निकाली है, लेकिन पता नहीं आप लोग सोच के नहीं निकालते कि ये जो है इसका फ़ायदा जो है वो गरीब बंदे को भी होना चाहिए। अब मैं खुद हूँ, मैं ज़िंदा मिसाल हूँ आपके सामने। अब मैंने B फार्म किया हुआ है, मेरे पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना मेडिकल स्टोर डाल दूँ। ठीक है, मैंने जो है वो लोन स्कीम के लिए अप्लाई किया। अब लोन स्कीम में क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपका अपना घर होना चाहिए अपनी ज़मीन होनी, या अपनी ज़मीन होनी चाहिए। अब ना मेरा अपना घर है ना मेरी अपनी ज़मीन है, फिर आप क्या करेंगे? तो ज़ाहिर बात है, मैं यही तो उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग किसको रिलीफ दे रहे हो? आप लोग उनको रिलीफ दे रहे हो जिनका अपना घर है, ऑलरेडी ज़मीन है, जिनका अपना ऑलरेडी ज़मीन है। अब उन्होंने तो क्या, यहाँ पर मुतालबा ये है कि जिसके पास ना अपनी ज़मीन है, ना घर है, ना छत है, वो कैसे कर्जा अप्लाई कर सकता है या उसको कैसे कर्जा मिले? मैं यही बात मैं करना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, अब गवर्नमेंट जो है वो बिला बगैर उसके घर के अगर लोन नहीं दे सकती, जिसके पास डाटा सारा मौजूद है, एक बंदे का सारा डाटा मौजूद है, तो प्राइवेट कैसे देगा? तो बात करने का तो मकसद ये है ना। तो आप कहते हैं ऐसी स्कीम लानी चाहिए जो जिनके पास ज़मीन, छत, घर नहीं है उनको भी कर्जे मिले। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका।